Hello students, today we will start the first chapter from class 9th Geography India Size and Location. India is one of the ancient civilization in the world. इंडिया का जो civilization है पूरे विश्व में बहुत ही पुराना रहा है. It has achieved the multi-faceted social economic progress during the last 5 decades. और इंडिया ने सोशल और सामाजिक और आर्थिक बहुत सारा प्रोग्रेस हासिल किया है पिछले 50 सालों में. It has moved forward displaying the remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. इंडिया ने हर तरीके की फील्ड में बहुत ही प्रोग्रेस हासिल किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर रहा हो, चाहे इंडस्ट्री रहा हो या टेक्नोलॉजी रही हो. इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और साथ ही साथ इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है. लोकेशन. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. फिगर 1.1. अगर हम देखेंगे इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड में, तो इंडिया पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर. तो स्टूडेंट आप देख लीजिए, यहाँ पर डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि इंडिया पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. The mainland extends between the latitude 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north and longitudes 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ पर हमें ये बहुत सारी लाइंस जो देखने को मिल रही है, इसी को हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं. ये जो लाइन पैरेलल गई हुई है इस तरीके से सीधी सीधी, इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड. और ये जो लाइन ऊपर से लेकर नीचे तक आई हुई हैं, ये वर्टिकल लाइंस, दीज आर नोन एज लॉन्गिट्यूड. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? नाउ दीज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर वेरी हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस. स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये डॉटेड लाइन देखने को मिल रही है जो कि अर्थ को दो पार्ट में बांट रही है. ये है 0 डिग्री इक्वेटर. ये 0 डिग्री इक्वेटर लैटिट्यूड जो है अर्थ को दो पार्ट में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में. उसी तरीके से एक और आपको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड देखने को मिल रहा है. ये देखिए ऊपर से नीचे तक, ये हमारे अर्थ को दो पार्ट में बांटता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. सो स्टूडेंट, अगर हमें किसी भी कंट्री की लोकेशन को फाइंड करना है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती हो या सदर्न हेमिस्फीयर में, तो हम उस कंट्री के डिस्टेंस को हमेशा इक्वेटर से मेजर करेंगे. और अगर हमें उन कंट्रीज़ का लोकेशन को फाइंड करना है जो कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो उन कंट्रीज़ का डिस्टेंस हमेशा हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से कैलकुलेट करेंगे. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉट डिवाइड द कंट्री इनटू द ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट. जिस तरीके से 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है आपका इक्वेटर अर्थ को दो पार्ट में बांटता है, उसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि हमारे इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. सी इन दिस मैप 23 डिग्री 30 मिनट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडिंग द इंडिया इनटू द टू इक्वल पार्ट्स. To the southeast and the southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में हम देखेंगे तो हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है? अंडमान निकोबार आइलैंड, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली. इसे हम मैप की मदद से समझेंगे. दिस इज साउथ वेस्ट अरेबियन सी, लक्षद्वीप आइलैंड, दिस इज साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. साइज. द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इंडिया का जो लैंड मास है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक है. एंड इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे तो इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया आ रहा है वो कितना काउंट हो रहा है? 2.4%. पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जोग्राफिकल पॉइंट जो परसेंट आ रहा है वो कितना है? 2.4%. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. अगर हम वर्ल्ड में
लार्जेस्ट कंट्रीज़ की बात करते हैं तो इंडिया की रैंकिंग क्या है, 7th है। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। इंडिया की लैंड बाउंड्री जो है वो 15,200 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसकी कोस्ट लाइन की लेंथ जो है वो 7,516 किलोमीटर है, जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड को इंक्लूड किया गया है। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो हमें वहाँ बहुत सारे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट्स बिगैन टू टैपर। अगर हम इंडिया का 22 डिग्री लैटिट्यूड के पास आएंगे तो हम देखेंगे इंडिया वहाँ से टैपर होने लगता है, पतला होने लगता है और इंडियन ओशन की तरफ बढ़ता है और इस तरीके से दो पार्ट में, दो सीज में डिवाइड हो रहा है, अरेबियन सी वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 22 डिग्री लैटिट्यूड जहाँ से इंडिया टैपर हो रहा है, पतला हो रहा है और इंडियन ओशन की तरफ बढ़ रहा है, ये देखिए। और साथ ही साथ हमारे वेस्ट में इंडियन ओशन, अरेबियन सी देखने को मिल रहा है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। Look at the figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. अगर स्टूडेंट्स हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस को मेजर करेंगे डिग्रीज में तो वो नियर अबाउट आपका 30 डिग्री आएगा। इसके बाद भी हमें जो नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंट जो है वो देखने में हमें छोटा लगता है और नॉर्थ साउथ एक्सटेंट देखने में बड़ा लगता है। अब ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का डिफरेंस जो है वो कैसे निकाला जाएगा। स्टूडेंट ये देखिए, आपका लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है 97 और ये 68। इसमें 97 में से 68 आप माइनस करेंगे तो नियर बाय डिफरेंस आएगा 29 डिग्री। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखिए 37 है और यहाँ पर 8 जो लैटिट्यूड है आपका, इसको भी अगर हम 37 में से 8 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 29 डिग्रीज। तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस जो डिग्रीज का आता है वो नियर बाय 30 डिग्री आ रहा है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर। स्टूडेंट्स, हमारे जो ये दो स्टेट्स हैं गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों स्टेट्स के बीच में जो टाइम डिफरेंस आता है वो 2 आवर्स का आ रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इस डिफरेंस की वजह से वी फॉलो द डिफरेंट टाइम, वी फॉलो द सेम टाइम, हम सेम टाइम को फॉलो करते हैं। वो कैसे करते हैं स्टूडेंट? अभी मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का डिफरेंस हमारा कितना आ रहा था, 29 डिग्रीज का आ रहा था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स जो आपको याद रखना है वो है कि जब हमारी अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री पर तो उसे 24 आवर्स लगते हैं। तो अगर 15 डिग्रीज रोटेट करती है तो कितना टाइम लगेगा, 1 आवर और 60 मिनट। तो 1 डिग्री को रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट्स। अब इस 4 मिनट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 29 डिग्रीज से तो आंसर आएगा 116। अप्रॉक्स आंसर आ रहा है 2 आवर्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम डिफरेंट टाइम को फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया को। द टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। अब ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये कहाँ से पास होता है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। और इसी स्टैंडर्ड टाइम को हम पूरी कंट्री में अपने फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए, यहाँ पर हमको ये जो डॉटेड लाइन देखने को मिल रही है ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये जो लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास होता है। और एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का ये एक मिड पॉइंट है। इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया लैंडमार्क हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया की अगर हम लोकेशन को देखना चाहें एशिया में तो ईस्ट और वेस्ट एशिया में इंडिया एकदम सेंट्रल में लाई करता है, बिल्कुल बीच में। ये देखिए स्टूडेंट, ये एशिया है, ये वेस्ट साइड एशिया हो गया या ईस्ट साइड एशिया हो गया और इंडिया की पोजीशन देखिए एकदम सेंटर में है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ द यूरोप इन द वेस्ट। जो इंडियन ओशन रूट है जो कि कंट्रीज़ को कनेक्ट करती है, यूरोप को कनेक्ट करती है वेस्ट से, एंड द कंट्रीज़ ऑफ द ईस्ट एशिया,
और ईस्ट एशिया कंट्रीज़ को कनेक्ट करती है, प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, और इंडिया को एक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड कराती है। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। नोट करने वाली बात यह है कि जो डेक्कन पेनिनसुला है वो इंडियन ओशन की तरफ प्रोट्रूड है, बढ़ा हुआ है, और इंडिया की मदद करता है एक तरीके से टू स्टैब्लिश द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट। तो इंडिया की ये मदद करता है किस तरीके से कि इंडिया अपने वेस्टर्न कोस्ट से वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से कांटेक्ट कर पाता है, और साथ ही साथ इंडिया अपने ईस्टर्न कोस्ट से साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ कांटेक्ट कर पाता है। स्टूडेंट, इंडिया का ये जो पार्ट है ये डेक्कन पेनिनसुला पार्ट कहलाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये वेस्टर्न कोस्ट है, इस डेक्कन पेनिनसुला की मदद इसकी वजह से इंडिया अपने वेस्टर्न कोस्ट से कांटेक्ट बना पाता है वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से, और साथ ही साथ इंडिया अपने ईस्टर्न कोस्ट की मदद से कांटेक्ट कर पाता है साउथ ईस्ट और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ। No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has. और किसी भी कंट्री की कोस्ट लाइन जो है वो इतनी लंबी नहीं है जितनी कि इंडिया की है इंडियन ओशन में। एंड इट इज़ इंडियन इमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ ओशन आफ्टर इट, और इसीलिए वो इंडियन ओशन कहलाता है। India contract with the world have contributed through the ages, but her relationship through the land routes are the much older than the maritime contact. इंडिया का जो कांटेक्ट रहा है वर्ल्ड के साथ, उसके जो रिलेशन रहे हैं वो लैंड के रास्ते से बहुत पुराने रहे हैं, और जो पानी के रास्ते से जो कांटेक्ट हुआ है वो बहुत ही बाद में हुआ है। द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड द पैसेज टू द एंशिएंट ट्रैवलर। और जो नॉर्थ में हमारे जो माउंटेन्स रहे हैं उनमें जो पासेस रहे उन रास्तों से होकर जो ट्रैवलर्स होते थे वो ट्रैवल करते हुए इंडिया में आते थे, वाइल द ओशन रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और पानी के रास्ते से बहुत ही बाद में लोगों का इंट्रैक्शन हो पाया है इंडिया का रास्ता ढूंढने के लिए। नाउ दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम। और यही जो रूट्स होते थे, जो लैंड रूट्स होते थे, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि वो आइडियाज़ को, कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करने में मदद करते रहे हैं। द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद एंड रामायण एंड द स्टोरीज ऑफ द पंचतंत्र एंड इंडियन न्यूमरल एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच द मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो आइडियाज़ उपनिषद रामायण के थे या पंचतंत्र की कहानियाँ थीं, इंडिया का न्यूमरल और डेसिमल सिस्टम होता था, वो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में इसी रास्ते से ट्रैवल हुआ। The spices, the muslin and the other merchandise were taken from India to different country. और जो मसाले हुए, कपड़ा हुआ, या जो और भी तरीके के मर्चेंडाइज होते थे वो इंडिया से अलग अलग कंट्रीज़ में गए। On the other hand, the influence of the Greek culture and the architectural style of the dome and minaret from the West Asia can be seen in the different part of our country. साथ ही साथ जो दूसरे देशों का जो स्कल्पचर या आर्किटेक्चरल स्टाइल होता था, जैसे ग्रीक स्कल्पचर या डोम बनाने का जो स्टाइल होता था या मीनार बनाने का जो स्टाइल होता था, जो कि वेस्ट एशिया में होता था, वो भी हमारे देश में अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिला है। इंडियन नेबर, हमारा जो इंडिया है स्टूडेंट्स, उसके बहुत से नेबर्स भी रहे हैं। लेट्स सी, इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन रहा है साउथ एशिया में। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। इंडिया के टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। नॉर्थ में इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री चाइना, नेपाल, भूटान के साथ शेयर करता है, और ईस्ट में इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री म्यांमार और बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। लेट्स सी इन द मैप। अगर हम नॉर्थ वेस्ट में देखें तो इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है। नॉर्थ में इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री नेपाल, चाइना, भूटान के साथ शेयर कर रहा है, और ईस्ट में इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री म्यांमार और बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहा है। Our southern neighbor across the sea consists of the 2 island country. हमारे साउथ के जो नेबर्स हैं सी अक्रॉस द सी, समुद्र के पार जो हमारे जो सदर्न नेबर्स हैं वो 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जो कि है श्रीलंका एंड मालदीव्स।
श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ द सी फॉर्म द पाक स्टेट। इंडिया जो है श्रीलंका जो है वो इंडिया से सेपरेट है एक नैरो चैनल से, दैट इज पाक स्ट्रेट फ्रॉम द ईस्ट एंड गल्फ ऑफ मन्नार फ्रॉम द वेस्ट। मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। और लक्षद्वीप आइलैंड के अगर हम साउथ में देखते हैं तो हमारी कौन सी नेबरिंग कंट्री है, दैट इज मालदीव। I hope this explanation will be helpful for you. That's for today. Thank you.